भाजपा एकमात्र हल है और कमल है तो कल है। बार 400 पार होनी है तो होनी ही है। इस कांग्रेस नहीं कांग्रेस है जो हमारे भारत को तोड़ेगा हम उसे तोड़ के भी रखेंगे, मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। कन्हैया आज ये धरती में लुढ़क गए वो तो 400 पार क्या, हम 500 पार करने को तैयार है। कन्हैया तो गए। जय मोदी जय भारत। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आत्मदाह कर लिया है। अब की बार 400 पार। कन्हैया को वोट देने का मतलब है देशद्रोही के साथ देना। इस वक्त हम लोग दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में मौजूद हैं और ये जो सीट है इससे बीजेपी से लोकसभा प्रत्याशी है मनोज तिवारी। आज मनोज तिवारी नामांकन के लिए जा रहे हैं। तमाम हुजूम जो है इस वक्त मनोज तिवारी का समर्थन करने के लिए आया है और मेरे पीछे जितनी महिलाएं आप देख रहे हैं वो तमाम महिलाएं इस वक्त मनोज तिवारी के साथ खड़ी हैं। आखिरकार मनोज तिवारी को ये लोग क्यों समर्थन कर रहे हैं, वहीं आपको मैं बता दूं तीसरी बार बीजेपी ने मनोज तिवारी पर भरोसा जताया है। बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त मनोज तिवारी के कंधों पर है। आज राजनाथ सिंह और तमाम नेता उनको समर्थन करने के लिए आए हैं। लोगों का क्या कहना है, महिलाओं का क्या कहना है, आखिरकार समर्थन के पीछे क्या कारण है, जानते हैं इनसे। क्या नाम है मैम? श्वेता कौशिक, मैं उत्तर पूर्वी दिल्ली से महिला मोर्चा अध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगी, मनोज तिवारी को समर्थन करने आई है, आखिरकार बीजेपी को ही समर्थन क्यों कर रही है? देखिए, भाजपा एकमात्र हल है और कमल है तो कल है, इसीलिए इसी धुन में हम लोग सभी मस्त हैं, आज मगन हैं। तो एक तरफ कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है कांग्रेस से और कहा जा रहा है कि कांटे की टक्कर होने वाली है, मुकाबला जोरों शोरों का होने वाला है। देखिए, चीतों की दहाड़ से, भेड़ियों की दहाड़ से चीते मरा नहीं करते, तो वही बात है, भेड़िए कितने चिल्ला रहे, शेर शेर रहा करता है। और रही बात 56 इंची सीने की और हमारे भाई मनोज तिवारी जी की, तो इनके तो अब की बार 400 पार है और पुनः 5 लाख की विजय आज बहनों ने ठाना है, कमल को ही चिन्ह जिताना है। विपक्ष तो कह रही है 400 के पार तो छोड़िए, 150 सीट भी नहीं ले जा पाएंगे। ऐसे हो ही नहीं सकता क्योंकि इस बार 400 पार होनी है तो होनी ही है। ये 400 पार है। क्या नाम है मैम आपका? अमृत चंद्र। क्या कहेंगी, क्या लग रहा है समर्थन मनोज तिवारी को देने के पीछे का क्या कारण है? भाजपा, क्योंकि भाजपा इतनी सारी योजनाएं लाई है, मोदी जी के नेतृत्व में कितना काम हुआ है आप देख ही सकते हैं। कितना राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 370 हट गई, उज्ज्वला योजना हो गया, घर घर की सिलेंडर पहुंच रहे हैं, शौचालय बन गए, कितना काम किया है। इसीलिए हम लोग भाजपा का ही समर्थन करेंगे। अच्छा, आप लोग भाजपा को समर्थन कर रहे हैं या मनोज तिवारी का साथ? हम मनोज तिवारी जी का भी समर्थन कर रहे हैं। मनोज तिवारी के भी समर्थन कर रहे हैं, हम लोग नरेंद्र मोदी जी का भी समर्थन कर रहे हैं। लग रहा है ये जो चुनाव है, ये जो बारी है मनोज तिवारी की, मोदी के चेहरे पर जीतेंगे या मनोज तिवारी ने काम किया है वाकई में? मनोज तिवारी जी ने काम किया है, इसीलिए वो जीतेंगे और पक्का जीतेंगे। तभी उनको तीसरी बार भी टिकट दिया है, उनको सांसद का वो दे रहे हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम नीना शर्मा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से मैं संयोजी का हूँ। और मनोज तिवारी जी, आप पूछ रहे हैं कि मनोज तिवारी जी ने क्या काम किया है। मनोज तिवारी जी ने काम किया है, तभी दिल्ली के अंदर पुनः उनका जो टिकट दी गई है, 7 विधान लोकसभा सीटों में से उन्हीं को टिकट वापस मिली है। इसका मतलब उनका काम सर चढ़ करके बोल रहा है। और 10 साल से और 2 बार से हमारे उत्तरी पूर्वी लोकसभा से वो सांसद रह चुके हैं और तीसरी बार भी मोदी जी ने उनको विश्वास करके टिकट दिया है, क्योंकि उनका काम चप्पा चप्पा कार्यकर्ता बोलता है, चप्पा चप्पा जगह बोलती है कि उनका काम प्रत्यक्ष रूप से सारी जगह पे दिखता है। आज आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, ये मनोज तिवारी जी पे विश्वास करते हुए ही आज ये भीड़ जमा हुई है। उनके लोकसभा क्षेत्र में फिर से आज वो नामांकन करने जा रहे हैं, तो ये हम सबका ही विश्वास है कि जो कन्हैया कुमार एक तरफ कांग्रेस ने टिकट दिया है, जोरों शोरों से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, वो तो डंके की चोट पर कर रहे हैं, इस बार मनोज तिवारी को हरा कर रहेंगे और जनता का समर्थन कन्हैया को भी मिल रहा है। हर बार ऐसे ही होता है, पिछली बार भी टिकटें इन्होंने ऐसी ही बांटी थी, अब की बार भी देखो आप देशद्रोही जैसे लोगों को टिकटें देते हैं जिनमें देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, जेलों में रह के आए हैं। इन लोगों पे क्या विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने पहले ही कहा था कि देश के टुकड़े होंगे 4, वो 4 टुकड़े क्या करेगा, खुद के 4 टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि देश अब जाग चुका है, देश को पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। इस कांग्रेस नहीं कांग्रेस है, ये सारे देश को खा गई। हमारे देश का जो 60 सालों में इन्होंने जो पूरा भट्टा बिठाया है, इससे बड़ा भट्टा और नहीं हो सकता। अब देश की जनता पूरी जागरूक है और वो पूरी मेहनत से और पूरी जोश से अपने मनोज तिवारी जी को जिताकर तीसरी बार दोबारा से सांसद बनाएंगी और कमल का क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिरुद्ध वत्स है। क्या कहेंगे, मनोज तिवारी का समर्थन करने के है, दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा गया है, टक्कर कांटे की होने वाली मुकाबला को किस तरीके से देखिए, जब चुनाव होता है तो कैंडिडेट तो उतरते ही हैं और टक्कर ही मुकाबले की नहीं है, क्योंकि जहां से मनोज तिवारी जी, जिस विधानसभा से मनोज तिवारी जी खड़े हुए हैं, वो एक हिंदू बहुल क्षेत्र है।
तो यहाँ पे मतलब चुनाव के अगर हम समीकरण देखें तो मनोज तिवारी के जो जीतने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। रही बात कन्हैया कुमार की, तो वो बहुत विवादित बयान देते हैं कि भारत तेरे 4 टुकड़े होंगे, बांटने की बात करते हैं। और मनोज तिवारी जी जो है गली गली घर में जाकर के वोटरों को जोड़ते हैं, समाज को जोड़ते हैं, सभी जातियों को समान लेकर के चलते हैं। तो इस ऐसे चुनावी नीतियों के कारण मनोज तिवारी के जीतने के जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, विकास की बात करें तो इस बार अगर आप वोट देंगे तो मोदी के चेहरे पर वोट दे रहे हैं या मनोज तिवारी के विकास पर वोट दे रहे हैं? देखिए, अगर आपने ऐसा प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर दोनों है कि मोदी जी के चेहरे पर भी वोट दिया जाएगा और मनोज तिवारी की जो यहाँ पे एक छवि है उस पर भी वोट दिया जाएगा। क्योंकि मनोज तिवारी जी जो हमारे सांसद रहे हैं 2 बार के, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम करा है, काफ़ी लंबे समय तक काम करा है। बुराड़ी जैसे जो संकरी जो क्षेत्र हैं वहाँ जा कर के, सबके घर जा कर के उन्होंने वोट बटोरा है, सबकी समस्याओं का समाधान किया, सुना है। और वो आज भी इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद भी वो अपने क्षेत्र में घूमते रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रथिता कात्यायन है। आज आप आई हैं, किस लिए आई हैं? हम यहाँ पे मनोज तिवारी जी को और भाजपा को और स्पेशली नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने आए हैं। और क्या लग रहा है जीत पाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे। 400 पार क्या, हम 500 पार करने को तैयार है। जो हमारे भारत को जोड़ेगा हम उसे जोड़ेंगे, जो हमारे भारत को तोड़ेगा हम उसे तोड़ के भी रखेंगे, मुंह तोड़ जवाब भी देंगे। मनोज तिवारी जिंदाबाद, मनोज तिवारी जिंदाबाद। ये वो तमाम लोग हैं जो आज मनोज तिवारी का समर्थन करने के लिए आए हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं, मनोज तिवारी के समर्थन में हुजूम खत्म नहीं हो रहा है। यहाँ पर भी आप देखेंगे मनीष भाटी जी, अभी आप मनोज तिवारी को समर्थन करने के लिए आए हैं, काफी दूर से चलकर आए हैं, क्या कहेंगे? लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस से कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इस बार इनको मात देकर रहेंगे। कहीं भी मैडम कन्हैया कुमार जी का कहीं कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है और माननीय मनोज तिवारी जी फिर से लाखों वोटों से विजयी होंगे। हमारा देश जो तरक्की कर रहा है, हम लोग बुलंदशहर से सिकंदराबाद से चल के आए हैं, मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ सिकंदराबाद से। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तो देश ने तरक्की करी है, विकास हुआ है। हजारों ऐसे विकास की योजनाएं हैं जो पूरी जमीन पर गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम मोदी जी ने करा है। क्या लग रहा है, मोदी के चेहरे पर मनोज जी चुनाव जीतेंगे या खुद का विकास किया है? अपने भी विकास पे, भाजपा के चेहरे पे, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव जीतेंगे और अपने भी चेहरे पे जीतेंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है चुनाव जीतने का कारण के पीछे क्या लग रहा है? विकास किया है मनोज तिवारी ने? मनोज तिवारी जी ने अपने क्षेत्र में पूरा विकास किया है और एक तरफा मनोज तिवारी जी यहाँ से जीत रहे हैं बहुमत के साथ में। क्या लग रहा है, जनता इस बार फिर समर्थन करेगी? बिल्कुल समर्थन देगी और जुलूस देख लो, और भाजपा सभी सीटों पर यहाँ पर विजय प्राप्त करेगी। कन्हैया कुमार कह रहे हैं कि इस बार हरा के रहेंगे, 400 तो छोड़िए 150। कन्हैया कुमार को पूरा देश जानता है। वो एक नंबर का देशद्रोही व्यक्ति है जो JNU जैसी यूनिवर्सिटी के अंदर में वामपंथ जैसी विचारधारा को बढ़ावा देता है और भारत को टुकड़े टुकड़े करने की बात कहता है। कहीं ना कहीं जो यहाँ की जनता अगर उसे वोट देती हुई है तो वो कहीं ना कहीं उनका समर्थन एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली विचारधारा को होगा। JNU जो कि एक शिक्षा का मंदिर है, आए दिन जो वहाँ पर आज भी इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है, वहाँ पे देश को तोड़ने की बातें की जाती है और देश विरोधी नारे लगाए जाते हैं। वो कहीं आज भी कन्हैया कुमार के श्रेय पर होता है ये सब। शर्मा राकेश जी क्या कहेंगे? मनोज तिवारी को अपोजिशन में कन्हैया कुमार को खड़ा किया गया है, जीत का मुकाबला कैसा लग रहा है? मुकाबला टक्कर किया या नहीं है? कुछ भी ना है, 90% और 10% है। कन्हैया कौन वोट देगा? वो तो कन्हैया आज धरती में लुढ़क गए। वो तो कन्हैया तो गए, समर्थन नहीं देगी जनता समर्थन बाड़े और देगी। तो समर्थन देना है, देशद्रोही को समर्थन देना, वाक वोट दे देंगे, दुष्ट है। कन्हैया जी को समर्थन देना है, देशद्रोह को समर्थन देना, और दिल्ली की कन्हैया कुमार को समर्थन देना है, देशद्रोह को समर्थन देना। जो भी वोट देगा देशद्रोही का काम कर रहा है और 700 सीट हम जीत रहे हैं। जय मोदी, जय भारत। जय श्री राम। पद्मकांत तिवारी कन्हैया कुमार को देकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आत्मघात कर लिया है। सारे मुस्लिम भी जो कह रहे थे कि हम वोट देते,
अब वो कांग्रेस को आम आदमी को ये जो क्षेत्र है जहाँ से मनोज तिवारी, ये जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहाँ पर हम देखते हैं कि वोट जो है हिंदुओं का तो है, लेकिन यहाँ पे मुसलमानों की संख्या भी काफी ज्यादा है। ऐसे में क्या लग रहा है, मुसलमान जो है वो कन्हैया कुमार को समर्थन नहीं मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, पहले नहीं दे रहा। मोदी जी ने जो 3 तलाक वाला कानून लाया, उससे मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम लोग अपनी बहन बेटियों के चक्कर में बीजेपी को वोट दे रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है मैडम। ये मिथ्यक है जो वोट के विषय में ये बोला जा रहा है। तो कन्हैया कुमार को दे करके देशद्रोह का वाला वातावरण बना करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आत्मदाह कर लिया है। और इसलिए ये तय है कि मनोज तिवारी जो पहले जितने वोटों से जीतते थे, अब भारी बहुमत से जीत गए हैं। जीते नहीं, जीत चुके हैं। आप जाके सर्वे कीजिए, मुस्लिम लोगों से पूछिए कि क्या कहना है आपका। वो कहते हैं हम बीजेपी को नहीं, हम मोदी को वोट दे रहे हैं, क्योंकि मोदी ने हमारे मुस्लिमों के लिए, गरीब लोगों के लिए काम किया है। यानी कि हम ये समझे कि मनोज तिवारी अपने चेहरे पर नहीं, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीते। जी हाँ, मनोज तिवारी जी ने वर्क किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने देखा है जमुनापार में उनको तो वोट मिल रहा है, लेकिन मोदी जी के कारण बहुत ज़्यादा वोट मिल रहा है जो मुसलमान नहीं देते थे बीजेपी को, और वो दे रहे हैं 3 तलाक वाले कानून पे। और जो जनता के लिए काम किया है और अन्न दिया है गरीबों को, इसलिए सारा गरीब मुसलमान बीजेपी के साथ है। पहले नहीं था, पहले 4% वो वोट मिलता था, बहुत मुश्किल से मिलता था। अब की बार विजय है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी कि मुसलमानों का साथ भी क्या लग रहा है, यहाँ पर मुसलमान जो है उनका भी समर्थन मनोज तिवारी बीजेपी को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो ये मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने पहले भी काम करा था और अब भी काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है सबका साथ और सबका विकास। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कोरोना में मोदी जी ने घर घर आटा पहुंचाया और सबके वैक्सीन लगवाई। मोदी जी ने भारत के लिए हर कोने में बिजली का काम करा, पानी का काम करा। मोदी जी ने भारत को जोड़ने का काम करा है। क्या करा इसने? कन्हैया लाल ने सदा देशद्रोही का सिखाया है भारत में, भारत तोड़ो की राजनीति करी है। ऐसे वो राहुल गांधी है, भारत जोड़ो यात्रा। भारत टूटा कब तक? जो भारत को जोड़ने के लिए ये यात्रा जोड़ रहा बार बार। ये 53 साल का ये युवा अपने आप को युवा बताता है, ये कोई युवा है? एक बार इनसे बताइए। मेरा नाम मोंटी यादव। क्या लग रहा है, समर्थन इस बार किसकी तरफ जा रहा है? अब की बार 400 पार। और भारतीय जनता पार्टी हर गरीब मजदूर किसान की पार्टी है, और ना ही भारत ये कन्हैया है खड़ा हुआ है। ये भारत तोड़ो की जो राजनीति हो रही है देश में, इसको भारतीय जनता पार्टी ही एकत्र करती है। और भारतीय जनता पार्टी हर कंधे से कंधा मिला के गरीब मजदूर के साथ कार्य करती है, हर गरीब मजदूर के बारे में सोचती है। तो आप कह रहे हैं कि 400 पार इस बार बीजेपी रहेगी। वही दूसरी तरफ अपोजिशन पार्टी यानी कि विपक्ष ये लगातार कह रहा है कि इस देश में तानाशाही की जा रही है। ऐसा है, इन्होंने हमेशा भारत तोड़ो की राजनीति करी है विपक्ष ने, मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों से। जो अच्छा काम कर रहा है, अब केजरीवाल को भी जेल में डाल दिया, राहुल गांधी को भी काम करने। अगर मोदी जी कार्य नहीं करते तो अब के तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनते। देश को हर कोने में लाभ मिल रहा है इस पार्टी से। हर गरीब मजदूर किसान के बारे में सोचती है पार्टी। अगर ये अच्छे विकास के कार्य कर रहे हैं तो इन्हें बहुमत क्यों नहीं हासिल हो रहा है? ये क्यों 2014 से दूर हैं? जनता ने इन्हें नकार दिया है और अब की बार की नकारेगी, अब की बार भी 400 पार करेगी। और दिल्ली की 7 सीट हम जीत रहे हैं। बबलू तेवतिया नाम है मेरा। कहेंगे एक तरफ तो कह रहे हैं कि 400 पार डंका बज रहा है मोदी जी का, वही दूसरी तरफ विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि केजरीवाल भी जेल के अंदर इन्होंने डाला है, तानाशाही करे, काम तो ये करने नहीं दे रहे। कैसे वो काम करेंगे, कैसे वो आगे बढ़ेंगे? केजरीवाल को जेल में क्यों डाला गया है? कभी कोई इस पे बात नहीं करता। केजरीवाल के सर पे इतने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और उनके जितने भी मंत्री हैं, सहयोगी मंत्री हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। उन्हीं कारण उनको जेल पे डाला गया है। क्या आम आदमी का कोई भी और विपक्ष में और हजारों नेता हैं, हम किसी को तो जेल में नहीं डाल रहे जिसके खिलाफ आरोप लगे हुए हैं भ्रष्टाचार के। जो दिल्ली की गरीब जनता का पैसा उन्होंने खा के अपनी 1-1 करोड़ के उन्होंने अपने घरों में पर्दे लगवा रखे हैं। और केजरीवाल कहते थे जब सरकार बनी थी कि मैं ज़मीन पर रहूँगा, ज़मीन में छोटी गाड़ी में चलूँगा। आज वो कौन सी लग्जरी लाइफ में जी रहे हैं? सारी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। जनता के लिए क्या क्या है? फ्री की रेवड़ी बांटते हैं। फ्री रेवड़ी के चक्कर में जनता को गुमराह कर रखा है और कुछ नहीं। देश में क्लीन चिट है। मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है और मोदी जी के नेतृत्व में मनोज तिवारी जी बहुत पूर्ण बहुमत से जीत कर आ रहे हैं। यहाँ से प्रचंड जीत होगी और इस बार अब की बार 400 पार का नारा सिद्ध रहेगा, पार रहेगा। बिल्कुल मोदी जी की बिल्कुल कोई क्लीन चिट। मोदी जी कोई विपक्ष नहीं है, कोई विपक्ष में कोई काम नहीं हो रहा है। मतलब विपक्ष इस बार कोई कारगर साबित नहीं हो
कुछ कारगर साबित नहीं होगा। विपक्ष में कुछ है ही नहीं, मुद्दे किस मुकाबला कैसा देख रहे हैं? कन्हैया एक तरफ मनोज तिवारी, मुकाबला कैसा है? 10% और 90% में मुकाबला है, एक तरफा। जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ से प्रचंड जीत बन करके मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। ये जो क्षेत्र है यहाँ मुस्लिम लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो क्या लग रहा है मुस्लिमों का समर्थन बीजेपी की तरफ से मूव होके कहीं कन्हैया कुमार की तरफ तो नहीं चला जाएगा? आज का मुस्लिम जो है जान चुका है कि विपक्ष में कोई ताकत नहीं है, विपक्ष में कोई नहीं है। देश को अगर कोई बढ़ा सकता है, देश को कोई बढ़ा सकता है तो मोदी जी बढ़ा सकते हैं। पिछले 10 साल के कार्यकाल में एक भी मुस्लिम ऐसा बता दो जिसको मोदी जी ने प्रताड़ित किया हो या किसी के साथ कोई बदसलूकी की हो। किसी भी मंत्री ने बता दो, कोई भी भ्रष्टाचार का जो भी सारी सुविधाएं दी जाती है उसमें कोई जात दी जाती है, ना कोई पात दी जाती है, सबको बराबर सुविधाएं दी जाती हैं। किसी के इसके मकान बनवाए गए हैं, सबको राशन प्रॉपर मिल रहा है और वैक्सीन वगैरह सब दी जा रही है। और मेरा दिल्ली, हम लोग सिकंदराबाद बुलंदशहर से आए हुए हैं सब लोग यहाँ पे, और मनोज तिवारी जी के लिए, बल्कि हम दिल्ली के नागरिकों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि कन्हैया जी को, कन्हैया कुमार को बिल्कुल वोट ना दें, आपको बिल्कुल वोट ना दें। कन्हैया को वोट देने का मतलब है देशद्रोही के साथ देना। राष्ट्र के लिए देश हित के लिए वोट करें, राष्ट्र हित के लिए वोट करें, मोदी जी के वोट करें। माता की जय। अब की बार मोदी सरकार। तो देखिए ये है तमाम लोग जो इस वक्त मनोज तिवारी का समर्थन करने जरूर पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनका साफ तौर पर कहना है कि ये मुकाबला नहीं है, 90 और 10% में ही सिमट कर रह जाएगा। 10% ही कन्हैया कुमार को वोट मिलेगा और 90% कहीं ना कहीं मनोज तिवारी के खाते में जाएगा। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है, जनता का समर्थन किसकी तरफ जाने वाला है। फिलहाल हम यहाँ से आपको रिपोर्ट दिखा रहे थे, नामांकन के लिए मनोज तिवारी निकल गए हैं। आज उनका समर्थन करने के लिए राजनाथ सिंह भी आए हैं और तमाम बीजेपी के वो नेता आए हैं जो लगातार मनोज तिवारी के साथ खड़े थे। मनीष कश्यप भी आए हैं, कन्हैया मित्तल भी आए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ आगे राजनीति में फेरबदल होने वाला है, क्योंकि मनोज तिवारी को तीसरी बार मौका दिया गया है। जनता का समर्थन मनोज तिवारी पर कितना रहने वाला है ये देखना खास होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली।